नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शिव शक्ति चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुबह उठकर हमें खा लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सुबह सुबह उठकर ये चीज़ अवश्य खा लेनी चाहिए। इससे धन की कमी नहीं होती, साल भर ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर जो भी मनुष्य यह एक चीज खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी ही तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जिए जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, पर आप इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे हैं। कारण है कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम व बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, देना जरूरी भी नहीं समझता। लेकिन जब आपके सामने धन को लेकर कई समस्याएं आ जाती हैं तो अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारे द्वारा की गई गलतियां ही हमारी सफलता में रुकावट डालती हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो कार्य जो सुबह उठने के उपरांत नहीं करनी चाहिए। कौन सी है वो चीज जो सुबह उठने के बाद खा लेनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर दर्पण में अपने को देखना। यदि आप सुबह उठकर आईना देखते हैं तो ये गलती कदापि ना करें। शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि उठते ही दर्पण नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आप दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को स्वयं ही बुलावा दे रहे हैं। नंबर 2 है सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन करना। आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन कर लेते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो आपको बता दें कि बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ के, बिना सूर्य को जल दिए अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। नंबर 3, अपने भाग्य को पोसना, अपनी किस्मत को पोसना सुबह उठते ही अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठते ही जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर आप उस मुख से केवल नकारात्मक बातें ही बोलते या करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ फलदायी होता है। चौथा है गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में जल भर के और उसमें थोड़ा गंगा जल भर के अवश्य रखें। पूरी रात अपने सिरहाने रखें और सुबह उठकर उस जल को पूरे बिस्तर में छिड़कें, फिर उस जल को पी लें। श्री कृष्ण जी कहते हैं नियमित रूप से ऐसा करने से उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है और वह व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मक और दरिद्रता का नाश हो तो आप सुबह उठने के बाद यह कार्य अवश्य करें। सुबह स्वयं को दर्पण में न देख करके भगवान कृष्ण का या अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी एक मनमोहक तस्वीर लगाएं और सुबह उनका दर्शन करें। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें, धरती माँ से आशीर्वाद लें व उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में बड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच स्नान के पश्चात बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें। यदि बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी वह चीज है जो व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। तो नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। जब भी आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझ स्वयं खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा
प्राप्त होती है। आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जब आप अच्छे काम के लिए घर से बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खाएं। याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार व समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। रोज सुबह घर से निकलते समय पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। रोज सुबह स्नान आदि कार्यों के बाद तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी माँ होती हैं और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हर रोज घर के मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलानी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म होती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीप प्रज्वलित करने से वास्तु के भी कई दोष दूर होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का वातावरण अशांत हो जाता है। उठते ही घर में कलेश, कटु वचन, अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, माँ या बच्चों के बीच या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो, जिस घर में सुबह उठते क्लेश का वातावरण बनता है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी तुरंत ही प्रस्थान कर लेती हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है उस घर में ही माँ लक्ष्मी सदैव के लिए वास करती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो सुबह के समय आपको अपने घर में कर लेने चाहिए और कौन सी चीज सुबह उठकर खा लेनी चाहिए वो भी आपको बताई गई है। तो आप आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।